लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। छठे चरण में 25 मई को हरियाणा में चुनाव होना है। हरियाणा की गुरुग्राम सीट काफी चर्चा में है, जहां एक तरफ 4 बार से लगातार सांसद राव इंद्रजीत बीजेपी प्रत्याशी है, वहीं दूसरी ओर उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने फिल्म अभिनेता राज बब्बर को मैदान में उतारा है। राज बब्बर के समर्थन में आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक शशि थरूर डीएलएफ के गलेरिया मार्केट में जनसंपर्क कर राज बब्बर के समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा शशि थरूर ने। नमस्कार, बहुत खुश हो गुड़गांव के लोकल मीडिया यहाँ देखिए। हम आए हैं राज बब्बर साहब के लिए और पंजा के लिए जरा वोट मांगने के लिए। आपको पता है कि गुड़गांव में कुछ समय से कई कठिनाइयाँ, कई मुद्दे, कई समस्या चल रहे हैं जो कोई भी सोल्यूशन अब तक नहीं मिला है। तो जब एमपी नया आएगा, बदलाव भी लेके आएगा और उनका तो बहुत अच्छा अनुभव है, वो एमपी रहा है मेरे साथ में। जब पहला टर्म में आया था 2009 पे, राज बब्बर जी और मैं एक साथ थे। मैं मालूम है कि कैसे संपर्क में रहते हैं लोगों के साथ, बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गुड़गांव के लिए अभी 20 साल के बाद बदलाव का वक्त आया है। तो एक नया उम्मीदवार हम आप लोग के सामने पेश किए हैं, वोट दे दीजिए उनको। और हम ये भी चाहते हैं कि पूरा देश में सरकार बदल, तो इसके लिए राज बब्बर का तो हमारे भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए बड़ी जरूरी है उनकी वजह। आप कह रहे हैं कि एक नए प्रत्याशी को आपने मैदान में उतारा है, लेकिन भाजपा इसी पर निशाना साध रही है। वो कह रही है कि कोई लोकल कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए बाहर से लाना पड़ा, पैराशूट करना पड़ा। देखिए, गुड़गांव तो ऐसी जगह है कि बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, पूरा भारत से लोग आए हैं रहने के लिए। आज कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था गुड़गांव के वोटर्स के बारे में। कोई चेन्नई से आए हैं, कोई भोपाल से आए हैं, कोई मुंबई से आए हैं। यह गुड़गांव किया था। तो हमें भी एक नेशनल विजन का एक आदमी चाहिए जो पूरा देश को समझता है और गुड़गांव की जनता को गुड़गांव की भाषा समझ के गुड़गांव के साथ काम करने के लिए। सर, कि बाहरी इसलिए है क्योंकि बाहर निकल के सबसे मिल रहे हैं ना, इसलिए बाहर। ये भी बाहरी है। सर, आज गुरुग्राम की बेटी है। सर, गुरुग्राम के सबसे हाई प्रोफाइल एरिया में है आप, उन लोगों से क्या अपील करेंगे क्योंकि यहाँ वोट परसेंटेज कम रहता है? बहुत कम है। मुझे भी मैं भी एक नागरिक हूँ जो शहर में रहते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगा सुनने की मुंबई में तो 50% तक कई लोग पहुंचा नहीं। गुड़गांव में इससे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को देखिए, बारिश पड़ी तो वाटर लॉगिंग हो जाती है। पावर कट, अभी हम तो एक दुकान गए होगा वोट मांगने के लिए, पावर कट आ गए। कितने सारे, और आपको पता है हमें रास्ते में देखा कि गार्बेज को ऐसे जला रहे थे, कोई प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल भी नहीं है। कितने सारे प्रॉब्लम्स है गुड़गांव में, क्योंकि अगर हमारे नागरिक इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हमारे जीवन का क्या स्थिति है, कैसे जीना चाहिए हम, अगर आप ये करेंगे नहीं तो कौन करेंगे आपके लिए? आप यू हैव टू टेक योर ओन फ्यूचर इन योर ओन हैंड। इसे हम कह रहे हैं कि देखिए, राज बब्बर जी को जिताइए, वो इन लोगों नहीं छोड़ेंगे इसे आराम करने के लिए। वो कहेंगे कि एक्शन चाहिए, ड्रेनेज क्यों नहीं है शहर में। और आप जानते हैं कि गुड़गांव के कई लोग अपने ही बस दीवार कंस्ट्रक्ट करके उसके पीछे रहते हैं और दूसरों के साथ रहने का इच्छा भी नहीं करते। ये सब बदलना चाहिए। हमें एक एक्टिव लाइफ चाहिए गुड़गांव में। मैं जब स्टूडेंट था दिल्ली में, गुड़गांव तो बहुत अलग था, गांव जैसे था, लेकिन छोटा शहर, सब लोग एक साथ रहते थे, अच्छा जगह था। आजकल अभी बड़े हो गए हैं, ये विकास के अलावा हमें बड़ा गुड़गांव मिला, लेकिन आपके जीवन में जो हर रोज के जो जमीनी हकीकत है वो देखने से आप नहीं कहेंगे कि विकसित हुई है गुजरात। बीजेपी कह रही है कि 400 पार इस बार हम लेकर जाएंगे। कांग्रेस की स्थिति क्या है? सर, इसमें एक और ऐड करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने बोला अगर बीजेपी 400 जीतती है तो पीओके भारत का होगा। देखिए, वो लोग 10 साल यहाँ सत्ते में थे, क्या किया पीओके के बारे में? ये सब चुनावी जुमला है। चुनाव आते हैं तो कुछ बोलते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ स्पष्ट करके कि 400 एक जोक है, 300 भी नहीं पार करने वाले हैं भाजपा और एनडीए। 200 कठिन है उनके लिए, लेकिन हम तो बहुत अच्छी तरह हर जगह में जो हम देखे हैं, लोगों के मन में अभी लोग संतुष्ट नहीं है। बेरोजगारी इतनी बुरी है, आपको मालूम है कि बेरोजगारी हमारे देश में इतने बढ़ गए हैं। और जो नए जो युवा जो है 19-24 उम्र के बीच में, जो नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट शुरू करने का उम्र है,
वहाँ तो 45% से ज़्यादा बेरोजगारी है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट BS24 न्यूज।